तो चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो कोई उनका सामना कैसे करता है? क्या चिंता में डूबकर, या फिर अपनी कहानी खुद लिखने के लिए कलम उठाकर? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सवाल सीधा है और शायद थोड़ा चुभता भी है। ये उस एहसास को पकड़ता है जब कोई चिंता और तनाव में पूरी तरह फंस जाता है और आगे का कोई रास्ता सूझता ही नहीं। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। और जानते हैं, इस पूरी सोच के पीछे का जो आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। जीवन का मकसद है उसे खुलकर जीना, न कि लगातार तनाव में रहना। ये एक बुनियादी विश्वास है कि हमारी असली हालत चिंता नहीं बल्कि जिंदा दिली होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर तनाव से निकलकर जीना शुरू करना है तो फिर पहला कदम क्या है? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सब कुछ हमारी सोच से, हमारे नजरिए से शुरू होता है। सोचिए कितना पावरफुल आइडिया है ये कि किसी की भी हकीकत असल में उसके ख्यालों का ही तो एक आईना है। जो हम सोचते हैं, जैसी दुनिया हम अपने मन में बनाते हैं, वैसी ही दुनिया हमारे चारों ओर बनने लगती है। अब देखिए, यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ बस किसी तरह गुजारा करने वाली सोच है, दिन कटा, खाना खाया और सो गए। दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई अपने सपनों के लिए जाग रहा है, मेहनत कर रहा है। ये सिर्फ सोने या जागने का फर्क नहीं, ये मानसिकता का फर्क है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सोच बदलना पहला कदम है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने भर से काम चल जाएगा? नहीं। अब बात आती है उस कीमत की जो कामयाबी के लिए चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। कामयाबी, देखिए, कोई जादू नहीं है। ये तो इन 3 सिद्धांतों का नतीजा है। सबसे पहले, अपने जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना। दूसरा, ये समझना कि हर एक दिन मायने रखता है। और आखिर में, ये मानना कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। और ये एक ऐसी बात है ना जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। कामयाबी कोई एक दिन का खेल नहीं है। कोई भी रात भर में सफल नहीं होता। सफलता तो हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो ये जो रोज की मेहनत और कोशिशों का सफर है, ये होता कैसा है आखिर? इसका राज क्या है? इस सफर पर टिके रहने के लिए किस तरह की सोच और हिम्मत की जरूरत पड़ती है? तो इस सफर का सबसे सिंपल और शायद सबसे गहरा राज बस एक ही है: चलते रहो। रुकना नहीं है, चाहे रफ्तार कितनी भी धीमी क्यों ना हो, लेकिन चलते रहना है। लेकिन ये चलना सिर्फ कदमों का नहीं है, ये दिमाग का भी है। मन में कमजोरी को कोई जगह दिए बिना खुद पर विश्वास बनाए रखना इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा है। और जब कोई ऐसे आगे बढ़ता रहता है ना, बिना रुके, बिना खुद को कमजोर माने, तो एक कमाल की चीज होती है। मंजिल जो कभी बहुत दूर लगती थी, वो अचानक पास दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बस सब पहुंच ही गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मंजिल कहीं दूर आसमान में नहीं है। वो तो हमेशा उन लोगों के पास होती है जो बस चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? चलते रहना। तो जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है, सही सोच, लगातार मेहनत और हिम्मत, तब हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हम सिर्फ जिंदगी के साथ बह नहीं रहे होते, बल्कि उसे बना रहे होते हैं। हम अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। हमारा समय सीमित है। तो सवाल ये है कि क्या हम इसे बस गुजार देना चाहते हैं, या फिर दुनिया पर अपनी कोई छाप छोड़कर जाना चाहते हैं? तो आखिर में ना, हर किसी के पास एक चॉइस होती है। या तो अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को, हालातों को दोष देते रहो, शिकायतों के पीछे छिप जाओ, या फिर एक दूसरा, ज्यादा मुश्किल लेकिन कहीं ज्यादा बेहतर रास्ता चुनो। और वो दूसरा रास्ता ये है। यही सबसे शक्तिशाली संदेश है। शिकायतें करने के बजाय अपनी कहानी के लेखक खुद बनो। अपनी दुनिया के बनाने वाले खुद बनो। सारी ताकत अपने हाथों में ले लो। लेकिन अपनी कहानी लिखने का मतलब सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं है। इसका असली और इससे भी बड़ा मकसद है खुद को एक मिसाल बनाना, एक ऐसी प्रेरणा बनना ताकि दूसरे भी अपनी कहानी लिखने की हिम्मत जुटा सके। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, जब कोई अपनी कहानी लिखता है, अपनी दुनिया खुद बनाता है, तो वो दूसरों के लिए किस तरह की मिसाल बनता है? दुनिया उसे किस रूप में याद रखती है?